भ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री बलधिमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते सम्यक्त समुता कियालय तुम्ही हो माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो सम्यक्त समुताकार जीवन हमें अश्रुजल से चरना पखारे श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे पंख नहीं पंकज बनूं मुक्ता बनूं नसीब दीप बनूं जलता रहूं गुरुपद पद में समीप गुरुपद पद में समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान ने की विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की प्यारी प्यारी भव्यात्माओं गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से आचार्य भगवंत की साधना का झरझर झरना झरता रहा और भव्य जीवों के लिए देशना के भी माध्यम से और लेखनी के माध्यम से युग युगों तक आत्म कल्याण के स्रोत को भव्य जीव पी सके और वास्तविक जीवन जी सके, उसके लिए निरंजन शतक, निजानुभव शतक, श्रवण शतक, भावना शतक, अनेक शतक लिख करके हम लोगों को अनंत अनंत उपकार करके आत्मा का हित करके वो इस युग से पार्थिव शरीर के रूप में महाप्रयाण कर चुके हैं। उनकी देशना और अनुभूति की लेखनी से लखा हुआ जो गुंफित है उसको ही हम सुनते हैं। जिनवाणी स्तुति में श्रवण शतक, जिसमें जिनवाणी स्तुति के रूप में
आचार्य भगवंत ने क्या कहा है? हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तू, हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तू, तेरा उपासक खरा भव से डरा जो, तेरा उपासक खरा भव से डरा जो, माता विलंब करना मत मैं पुजारी, माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। अद्भुत है जिनवाणी स्तुति। ऐसी स्तुति की जा रही है कि ये उपासक आपके द्वार पर खड़ा है, इसलिए हे माँ, माँ तो माँ होती है अपने बच्चे के लिए। बच्चे कितनी भी गलतियाँ कर दें, लेकिन माँ का मातृत्व, माँ की ममता बच्चे पर बरसती रहती है। इसलिए माता, माँ विलंब मत करना, ये पुजारी आपका उपासक तेरे दर पर खड़ा है, अब विकारों से नहीं, अब निर्विकारता से अपने आप को भरना चाहता है। सो गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में बहुत पहले की बात है, जब आचार्य जी बुंदेलखंड की धरा पर उस तीर्थ को प्रवर्तित करते हुए जन जन को वास्तविक जैन बना रहे थे, तब ऐसा ध्वनित हुआ, सुना भी, लेकिन किससे सुना? हो सकता है आचार्य ने ही इस प्रकार से बताया हो। आप सभी को पता है कि ओशो हुआ है, ओशो, और वो जैन था। जब आचार्य जी बुंदेलखंड की धरा पर आए तो शायद वो दर्शनार्थ गए थे, और उन्होंने आचार्य जी को कहा कि अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो निर्वस्त्र होने की क्या आवश्यकता? क्या? अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो निर्वस्त्र होने की क्या आवश्यकता? क्योंकि आत्म तत्व सो पर नहीं और पर सो आत्म तत्व नहीं। इसलिए अब इस शरीर को जब आपने अपना नहीं माना है तो इसमें वस्त्र रहे या वस्त्र घटिया रहे या बढ़िया रहे, इससे आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आचार्य जी ने बड़े सहज भाव से और स्वस्थ मन से, प्रसन्न चित्त से उनको कहा कि अच्छा ये बताओ कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो अगर बिना ड्रेस के और गाड़ियों को रोकने का काम कर ले तो क्या होगा? क्या होगा? पिट जाएगा, कोई भी उसको पीट देगा। अगर वह ड्रेस में है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी अगर वो गाड़ी को यूं कहेगा तो उनको भी रुकना पड़ेगा। उसी प्रकार ये दिगंबर भेष उस दिगंबरत्व को सुरक्षित रखने के लिए कर्मों की भीड़ को एक ट्रैफिक की तरह न रोकने की तरह है। और उसको कौन रोक सकता है? जो खुद डूबा है पापों में, अज्ञान में, असंयम में,
वो आते हुए कर्मों को रोक नहीं सकता है, क्योंकि कर्म आने की जो व्यवस्था है ना, ये कहीं और से नहीं, किसी और की नहीं है, ना कोई ईश्वर की है, बल्कि हमारे खुद के परिणामों की है। हमारी खुद की विकार परिणति, विभाव परिणति, संकल्प विकल्प की परिणति कर्मों का आह्वान करती है। जिन कर्मों को हमने बुलाया वो तुम्हारे पास में बैठने के बाद भी तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। ये कर्म अचेतन होने के बाद भी उसको वो सिस्टमैटिक व्यवस्थित है, वो कभी भी भूल करके भी। आचार्य का कहना है कैसे जैसे एक बार गैया को 2-3 दिन प्रशिक्षण मिल जाता है, ये गैया किसके घर की है, फिर बाद में वो जंगल अकेली भी चली जाती और अकेली भी आती, लेकिन वो किसी के घर में नहीं घुसती। दूसरा आचार्य ने उदाहरण दिया कि जो पक्षी होते हैं ना, देखना पक्षी वो अपने घोंसले में ही जाएंगे, वो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में नहीं जाते, कुछ एक्सेप्शन, लेकिन वो अपने ही घोंसले में जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो कि अपने घर को तो ठीक है ही, लेकिन दूसरे के घर में घुसता है। कर्म विवक्षित, जिसने जिस क्वालिटी के परिणाम किए हैं, राग देश रूप कसाय रूप, उन्हीं को उसी प्रकार की कर्म रूप परिणति पौद्गलिक वर्गणाएं आत्म तत्व से संबंध करेंगी। सो यह है दिगंबर मुद्रा, और उस दिगंबरत को सुरक्षित रखने के लिए अशुभ संसार के निधत्ति निकाचित बंद करने वाले कर्मों को एक ट्रैफिक का काम करती है। भीड़ में कोई अनुचित परिणाम आत्म तत्व से निकले ना, और निकल के पौद्गलिक कोई कर्म वर्गना कर्म रूप ना हो जाए, सो द्रव्य कर्म और भाव कर्म को रोकने के लिए यह अद्भुत मुद्रा है। कहते हैं कि उस समय उन्होंने दांतों तले अंगुली दबा ली, क्योंकि जैन तो थे, लेकिन उसके उपरांत मुझे नहीं पता कि उन पर क्या असर हुआ, लेकिन आचार्य जी को सुनने के बाद उन्होंने नमन किया और अच्छा लगा, ये कह करके वो दर्शन करके चले गए थे। इसलिए कहीं पर हमने भजन के रूप में सुना था, गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, बीज बोर अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान मिले और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता सबसे महान है, जिसने जानी गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी गुरु की महिमा, उसका डूबा कभी न जहाज है। सबके पास गुरु के वचन हैं और खुद के लिए मिले हुए भी वचन हैं, वो तो हमारे जीवन के क्या है, अद्भुत ऐसी धरोहर है कि हम अगर उसका आसरा और सहारा लेना तो हम कभी
किसी भी हालत में नहीं भटक सकते। सुई अगर बिना धागे की है तो गुम जाए तो मुश्किल होगी मिलना, लेकिन अगर धागा डाल करके रखी है तो बहुत सहज है उसको ढूंढना। अब हम गुरु वचनों के सूत्र से अपनी आत्मा रूपी सुई को घूमने नहीं देंगे। कहाँ नहीं घूमने देंगे बच्चे उसको? है संसार में। तुम्हारा तो कोई संसार है ही नहीं। तुम कहाँ नहीं घूमोगे? आज की प्राचीन पद्धति को छोड़ करके शिक्षा की जो आज शिष्टाचार से रहित संस्कार विहीन कहीं पर भी जाकर के पढ़ना और शिक्षा का लक्ष्य खो करके इधर उधर की बातों में, कहीं व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक और क्या देखते तुम लोग, इंस्टाग्राम, और उससे जुड़ते भी ना। ये गंदी आदतें हमें आचार्य श्री जी के इस प्रतिभा स्थली संस्कार युक्त विद्यालय में मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती ना। फिर क्या मिलता आपको? सतियों के सतियों अच्छी अच्छी शनिवार रविवार को क्या देखते हो? मूवी देखते हो ना, तो सीरियल देखने मिलता ना। वो सीरियल क्या कहता है? सी मीन्स देखो और रियल मीन्स असलियत को, हकीकत को सही देखो, उसी का नाम सीरियल है। अब आप लोग तो घर जा कर के पिक्चर देखते होंगे ना? नहीं देखते? ये बच्चे बहुत अच्छे, कुछ नहीं देखते ना। देखते हो कुछ? कुछ नहीं देखते, फिर किसको देखते हो? इसलिए आज आचार्य जी का कहना है कि प्रतिभा स्थली में जो बच्चों को संस्कार दिया जाएगा वो सम्यक दर्शन का कारण है। और अगर इनकी दृष्टि में सम्यक दृष्टि है तो ये कहीं भी चले जाएं। आचार्य जी का कहना है कि अगर शुद्ध सोना है, 16 वाणी का सुनार की धोकनी से वह शुद्ध हो चुका है, तप तप करके निखर चुका है, उसको कहीं भी डाल दो, कीचड़ में बरसों तक पड़ा रहे तो भी वो अपने शुद्ध रूप को नहीं छोड़ता, कीचड़ ग्रहण भी नहीं करता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी कुछ भी ग्रहण, गलत अनुचित ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर वो ग्रहण करने योग्य है तो क्या है? मोक्ष तत्व पूर्ण उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। और संबर निर्जरा एक देश साधना के साधन है, पथ हैं। मोक्ष मिलेगा तो संबर और निर्जरा के पथ से मिलेगा। किसको? जीव तत्व को। कौन से जीव तत्व को? सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन से युक्त है। इसलिए सब लोग अपने अपने सम्यक दर्शन को संभालना, टटोलना, उसको बेच मत देना। उसका क्रय विक्रय होता नहीं है, लेकिन लोभ और लालच में हम सम्यक दर्शन को छोड़ करके विपरीत दिशा में बढ़ जाते हैं। सो आप लोगों ने 8 अंग से युक्त सम्यक दर्शन सुना और 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम सुने। आज रविवार है, इसलिए रविवार की घुट्टी बच्चों की छुट्टी है ना। लेकिन हमने देखा है प्रतिभा स्थली में रविवार की छुट्टी नहीं मिलती है विशेष रूप से। तो तुम्हें छुट्टी चाहिए है क्या? नहीं, कह दो छुट्टी नहीं चाहिए। लेकिन गलत आदतों से छुटकारा पाने वाली घुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, घुट्टी चाहिए। हमने एक बार आचार्य जी से सुना था कि एक व्यक्ति कुआं में गिर गया। पहले जमाने, गांव के जमाने के कुआं बंधे नहीं होते थे, पाट नहीं होते थे, ऐसे ही खुले होते थे। बेचारा जा रहा था, अब जाते जाते मन तो है, चूक गया, नजर हटी, दुर्घटना घट गई दुर्घटना। अब गिर गया,
अब वो चिल्ला रहा है, कोई हो तो मुझे कुएं से निकालो, कोई हो तो मुझे कुएं से निकालो, कोई हो तो मुझे कुएं से निकालो। एक व्यक्ति आया, बोले अच्छा तुम कुएं में गिर गए हो। आजकल के सरपंच पंचों की बड़ी हालत खराब है, कुआं तो बनवा देते हैं लेकिन उस पर पाट नहीं बनवाते। रुको मैं इसकी रिपोर्ट करके आता हूँ। दूसरा व्यक्ति आया, उसने ढूंढा, कोई आवाज़ दे रहा है कि मुझे निकालो मुझे निकालो। दूसरा व्यक्ति आया, कहता है अरे आप गिर कैसे गए कुएं में? अरे देख करके चलना चाहिए। रुको मैं सरकार को इसके विषय में कहना चाहता हूँ कि यहाँ सूचना बोर्ड लगाया जाए कि आगे कुआं है, और वो चला गया। तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी कहा कि आप कैसे हो? अगर आपका ऐसा कर्म का उदय था तो घर से चले ही क्यों? आपको ध्यान रखना चाहिए, अब पड़े रहो उसी में। चौथा व्यक्ति आया तो कहता आप बिल्कुल मत घबराओ, शरीर गिरा है, आत्मा तो गिरती ही नहीं, आत्मा कभी नहीं गिरती है। कहते हैं इन चारों ने नहीं निकाला, शायद हो सकता है इनके पास सम्यक दर्शन नहीं था। इनके पास सम्यक दर्शन नहीं था, ज्ञान तो था, किसी को प्रथमान योग का, किसी को करणान योग का, किसी को चरणान योग का, किसी को द्रव्यान योग का, लेकिन इसका प्रयोग किसी के पास नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके जीवन में चारों अनुयोग प्रायोगिक रूप में थे। उसने अरे आप गिर गए, हम तुम्हें निकालने का प्रयास करते हैं, चलो मैं रस्सी डाल रहा हूँ और आप इसको मजबूती से पकड़ना और मैं आपको ऊपर ले लेता हूँ। और उसने रस्सा डाला और उसने मजबूती से पकड़ा और उसको ऊपर निकाल लिया। अब पूछा कैसे आ रहे थे, कैसे आप गिर गए? अपन तो आँख वाले हैं, दो दो आँखें दी हैं भगवान ने, अपने को देख के चलना चाहिए। क्या पहले निकालो और फिर उसको शिक्षा दो। तो ये कौन कर सकता है? ये कार्य सम्यक दृष्टि कर सकता है, 8 अंग का सक्रिय सम्यक दर्शन कर सकता है। इसलिए किसी को कोई को आपत्ति में देखो ना और विपत्ति में देखो तो हमें क्या करना चाहिए? पहले उसको डांटना चाहिए। उसको ये कहना चाहिए रुको हम दीदी से कह के आ रहे हैं। पहले अपन उसकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सफल आदतें भी होना चाहिए। क्या? सफलता पाने के लिए सफल आदतें होना चाहिए, अन्यथा हम विफल हो जाएंगे और विफल हो गए तो ना दूसरे को अच्छा कर पाएंगे और ना ही हम खुद अपने आप को अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आचार्य समंतभद्र जी ने कहा है हमारा सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए? 8 अंग वाला होना चाहिए। अंग कटे व्यक्ति को विकलांग कहा जाता है, अपंग कहा जाता है। तो हम अपंग ना हो, किसकी दृष्टि से? अपने सम्यक दर्शन की दृष्टि से। तो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र जी कहते हैं कि अंगहीन सम्यक दर्शन कैसा है? कोई कार्यकारी होता है कि नहीं, कोई काम का होता है कि नहीं? नांगहीन मलम छेतुम, नांगहीन मलम छेतुम, दर्शनम जन्म संतितिम, दर्शनम जन्म संतितिम, नहि मंत्रोक्षरन्यूनो, नहि मंत्रोक्षरन्यूनो, निहंति विश्ववेदिनाम। हाँ बोलो।
वैसे इसमें संतितम लिखा है, कहीं पर हो सकता संतितम हो, संतितम है आप इसमें तो इसमें तो संतितम है, लेकिन बड़ी पुस्तक में देखो संतितम भी हो सकता। ना अंगहीनम अलम छेत्तुम, ना अंगहीनम अलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संतितिम, न ही मंत्रो अक्षर, हाँ न ही मंत्रो क्षरन न्यूनो निहंति बिस वेदनाम। हाँ हीनम ना अंगहीनम अंगों से हीन, अलम छेत्तुम समर्थ नहीं है, छेत्तुम नष्ट करने के लिए, दर्शनम सम्यक दर्शन, जन्म संतितिम अर्थात जन्म की संसार की संतति को, जन्म ने संसार में उत्पन्न और मरते रहते ना, जन्म और मरण कहाँ हो रहा, मोक्ष में तो है ही नहीं, संसार में है, इसलिए संसार की संतति को दर्शनम जन्म संततिम, वह सम्यक दर्शन जन्म संततिम संसार की संतति अर्थात परंपरा को छेत्तुम नष्ट करने के लिए, अलम ना समर्थ नहीं है ही, क्योंकि अक्षर न्यूनहा एक अक्षर से भी हीन, मंत्र मंत्र विष वेदनाम ना निहंती विष की पीड़ा को नष्ट नहीं करता। जिस प्रकार विष की पीड़ा को दूर करने वाला मंत्र होता है, अगर वह एक अंग ही, अगर एक अक्षर कम हो जाए तो वह विष की पीड़ा को नष्ट नहीं कर सकता है, उसी प्रकार एक भी अंग कम है सम्यक दर्शन का। आजकल बहुत जल्दी व्यक्ति को कुछ होता है तो अपने भगवान तो भैया सब बिल्कुल दिगंबर हैं, बेकाकर हैं, चलो अन्यत्र जगह चलो, मतलब हम अपने सम्यक दर्शन को बहुत जल्दी हिला लेते हैं। हल हम पुण्य और पाप से नहीं निकालते, भक्ति से नहीं निकालते, हिला लेते हैं लेकिन हल नहीं निकालते हैं। आशीषी का कहना है हल आपके पास है, आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी द्वार खोल लो, कुछ भी कर लो, जो निकाचित है वो तो फल दे करके ही जाएगा। इसलिए आप शांति से मंदिर में बैठ जाओ और एक माला, अगर एक माला फेरने का मन नहीं है तो कहते हैं मन से एक बार नमोकार मंत्र फेर लो। क्या? मन से एक बार नमोकार मंत्र पूरे मन से तो फेर लो, बार बार फेरने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर्म फिर जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म फिर जाएगा, फिर से नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा ना फिर से, तो अगर आप नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धान कम करेंगे और संकलेश करेंगे, देखो तो पड़ोसी कितना पाप है, पाप करता है, पापी है, फिर भी उसके घर में देखो छप्पर फाड़ के आता है। पड़ोसी इतना गलत करता है, दुनिया के साथ धोखा करता है, सबके साथ धोखा करता है, आज उसकी दुकान सबसे ज़्यादा चलती है। और जो सज्जन धर्मात्मा है, दुकान सुबह से लेकर शाम तक बेचारा बैठा रहता है, एक ग्राहक नहीं आता। क्यों? धर्म के कारण, सज्जनता के कारण, पूर्व के कर्म के कारण, पूर्व भाव के। जिसने पाप कर रहा है, दुकान चल रही, उसकी पूर्व पुण्य है, क्योंकि कर्म कभी भी गड़बड़ नहीं करता। हाँ, गड़बड़ कब करता है पुण्य? अगर किसी के पाप का उदय है और वो धर्म से चले तो कर्म को पिघलना पड़ता है, पलटना पड़ता है, अपकर्षित होना पड़ता है। इसलिए परिणाम प्रत्ययों को संभालें। किसको संभालें? अपने भावों को संभालें, क्योंकि भाव ही हमें मोक्ष दिला सकता है और भाव ही हमें संसार का परिभ्रमण कराता। सो हमें तो गुरुओं ने शास्त्रों का सार दे दिया है, द्वादशांग का सार दे दिया है। हम द्वादशांग के पाठी बने तभी हम आत्म कल्याण कर सके? नहीं, इतना ही समझ लें कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। क्या? ये जीव जुदा है हमसे और पुद्गल
हमसे जुदा है, हम जीव हैं, पुद्गल नहीं है। अगर इस रीति से धर्म से प्रीति करने लग जाए तो नीति कहती है, फिर कर्म के कान पकड़ सकती है नीति। किसके कान पकड़ सकती है? कर्म के। कर्म के कान होते हैं, देखी बच्चों ने कभी कर्म के कान देखे? कर्म देखा? कर्म ही नहीं देखा, कर्म का फल देखा है ना। दो बच्चे झूला झूल रहे, एक ही साथ बैठे हैं, एक गिर गया और एक अभी बैठा ही है, तो किससे गिरा? एक तो असावधानी हुई। फिर असावधानी क्यों हुई? कर्म के कारण, कि सावधानी नहीं रखी, इसलिए निमित्त इसमें। फिर भी कोई कोई तो असावधान होने के बाद, आशीष जी का कहना रहा, कभी कभी क्या होता, आहार देने वाले इतने वृद्ध होते हैं, ऐसे ही उठाते और ऐसे ही दे देते, अंतराय नहीं आता। और कभी सोध सोध के ही अंतराय आ जाता, कहते अंतराय सोध के दे दिया। इतना सोधते इतना सोधते इतना सोधते और इतना सा देने में इतना बड़ा निकलता। मतलब क्या? ये अंतराय रहस्य है, रहस्य रहस्य में आता है। तो ऐसे कर्मों के रहस्य को हमें सम्यक दर्शन समझा देता है, और वह प्रवृत्ति में होता है तो अपना दुख नहीं और अपना सुख नहीं, बल्कि अपनों का दुख और अपने का सुख उसको समझ में आता है। इसलिए हम सभी को सम्यक दृष्टि बनना, और बच्चों को भी क्या बनना है? सम्यक दृष्टि। सौम्य छात्राओं को भी क्या बनना? हाँ, क्या? हाँ, इसमें है ना श्रावक और साधु। श्रावक के दानांतराय कर्म का उदय आ गया है और साधु के लाभांतराय का उदय आ गया। लाभ नहीं ले पा रहा और श्रावक दान नहीं दे पा रहा, दोनों का 50-50 है, आधा आधा। नहीं, ये तो है हमारी अज्ञान की आंखें देखती हैं। अगर ज्ञान की आंख देखे तो इतना तो खैर बताया जाता है कि देखो अब 24 घंटे में एक बार लेना, तो ये समझा